अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब तो ये हलवा पूरी क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात किसका दिया है, भुजा का अनुपात 3:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया है, तो बस आप लोग लिख दीजिए, हम तो यहाँ समझाने के लिए लिखते हैं, आप लोग तो देखते देखते इसको बना दीजिए। भुजा का अनुपात दिया, अब आपको यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो भुजा बाबू हमेशा कम होता है और जो क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज का वो ज्यादा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कम दिया, अब इसको ज्यादा करना है, तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अब 25 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। स्क्वायर आप लोग जानते हैं ना, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 यहाँ पे स्क्वायर है ना, यानी 3 2 बार गुणा होगा, 3 त्रिका 9, या डायरेक्ट आप लोग 3 का स्क्वायर याद कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 25 का स्क्वायर कितना होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर होगा 9:25, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 100 को क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √4 एक संख्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ये √4 संख्या है ये कौन सी संख्या है। तो यहां पे देखिए अब यहां पे आपको क्या करना है, देखना है कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो √4 का वर्गमूल निकलता है, तो √4 का वर्गमूल 2। अब √4 का वर्गमूल 2 होगा ना, तो इसमें से रूट गायब हो गया रहेगा। अब इसमें रूट नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो जब निकलेगा तो बाबू मेरे ये क्या होगा, परिमेय होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2 + √3। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 2 प्लस यहाँ पे √3 कौन सी संख्या है। तो आपको क्या करना है, सभी संख्या को आपको छोड़ देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रूट वाली संख्या से। तो यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो √3 का वर्गमूल अगर निकलेगा तो परिमेय, अगर नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। कितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, एकदम लगभग सभी बच्चा, वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -2 और गुणनफल -4 है। अब इसमें से आपको बताना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछ रहा है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -2 है और गुणनफल यहाँ पे 4 है। यानी अब यहां से देखिए दिया क्या है, शून्यकों का योगफल दिया है -2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -4। तो अब द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। बस यही करना है। अब यहाँ पे x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का तो अल्फा प्लस बीटा बाबू -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, x है तो x लिख देंगे प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -4 है, तो ब्रैकेट के अंदर -4 लिख देंगे। x² है तो x² माइनस, अब देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में x से गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, यानी ये हो गया x² प्लस 2x -4, x² प्लस 2x -4। देखिए बी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो बी का ये क्या हो जाएगा बाबू मेरे, दोनों ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होगा। बहुत ही बढ़िया, बिपिन बिहारी बोल रहे हैं बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी एकदम राइट आंसर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे बाबू मेरे एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि tan π/3 का मान कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पाई का मान आपको रखना है। पाई रेडियन का मान कितना होता है, यानी पाई का मान डिग्री में कितना होता है ये आपसे पूछा गया। तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह पे बस आपको 180 रख देना है। tan पाई के जगह पे 180 डिग्री रख देंगे, बटा के नीचे 3 है तो 3 कटाएंगे, 3 6 18 0, यानी ये 60 बार में कट जाएगा। यानी ये हो गया tan, और यहाँ पे 60 और डिग्री है तो लिख देंगे डिग्री, 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम 100% राइट आंसर होगा। बी आपका यहाँ पे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर कर रहे हो, वाह √3, बहुत बढ़िया। लग रहा है कि आप लोग मैथ के मास्टर बन जाएंगे जी।
अगला साल कोचिंग खोल लेंगे ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों